जी प्रणाम। आशीर्वाद बेटा। महाराज जी, हम आपसे एक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं हाँ, क्या है बताइए। कि मानव योनि बहुत ही बहुमूल्य योनि है। हाँ 84 लाख योनि के बाद यह मानव योनि जीव प्राप्त करता है। हाँ लेकिन इतना उद्यम करने के बाद भी प्रभु का धाम क्यों नहीं प्राप्त होता? बेटा, बड़ा सुंदर प्रश्न पूछे हो। वास्तव में जिस योनि को पाने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं, वो योनि हमें प्राप्त हुई है। लेकिन हम जिस लिए इस मानव योनि को पाए, वो लक्ष्य पूर्ण नहीं कर पाते हैं। कारण है, हम जन्म लेने के बाद गर्भ में तो एक प्रतिज्ञा करते हैं कि हमें इस नरक से बाहर करो प्रभु। जन्म लेते ही आपकी भजन और पूजा अर्चन कर दोबारा माँ के गर्भ में नहीं आएंगे। लेकिन जन्म लेने के बाद ही ये कलयुग महाराज की कृपा से ये दूषित हवाएं हमारे मुख से राम राम नहीं निकालती, बल्कि कहाँ कहाँ का शब्द निकलता है। और जब थोड़े से बड़े हुए तो खेल कूद में गंवा दिए, और बड़े हुए पढ़ाई लिखाई में गुजार दिए। जो मुख्य लक्ष्य प्रभु के धाम को पाने का है वो याद ही नहीं आता है। और बड़े हुए तो हमारे अंदर इच्छाएं जाग जाती हैं। बड़ा दुख है बेटा। इच्छाएं भी सीमित इच्छा नहीं होती। आज हमारी इच्छा है कि मैं स्कूल में फर्स्ट क्लास पास हूं। मैं खूब जम के मेहनत किया, अच्छे ढंग से मेहनत किया, फर्स्ट क्लास पास हुआ। इस प्रकार की इच्छाएं पढ़ाई लिखाई नौकरी चाकरी के अलावा फिर पुनः इच्छा होती है, मेरे पास रहने का भवन अच्छा नहीं है, हे प्रभु मेरे लिए सुंदर भवन का इंतजाम कर दो। प्रभु की कृपा हुई, हमारा मकान बन गया। मकान बन गया तो इच्छा खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं खत्म होता। अब हमारे मकान की ईंटें दिख रही हैं। अरे प्रभु ऐसी कृपा कर दो कि इसमें प्लास्टर हो जाए। प्रभु की कृपा हुई, प्लास्टर भी हो गया। अब भी इच्छा खत्म नहीं हुई। ये प्लास्टर तो हो गया, लेकिन इसका पेंट हो जाता तो बड़ा बढ़िया था। नई इच्छा आ गई, पेंट भी हो गया। अब पेंट होने के बाद हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। गर्मी आ गई, प्रभु कृपा कर दो पंखा लग जाए, कूलर लग जाए। बड़ी गर्मी लग रही है। पंखा और कूलर भी प्रभु ने पूरा कर दिया। अभी भी इच्छा खत्म नहीं हुई, पुनः नई इच्छा। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरा ब्याह होगा, बाल बच्चे होंगे, नीचे तो हमारे पिताजी माताजी रहेंगे, मैं क्या उनके साथ रहूंगा? ऐ प्रभु कृपा कर दो कि मैं ऊपर बनवा लूं। ऊपर भी भवन बना, प्लास्टर हुआ। प्लास्टर होने के बाद पेंटिंग हुई, नाना प्रकार का सौंदर्य प्रसाधन हुआ। अब आपकी पुनः इच्छा खत्म नहीं हुई। आगे हमारा बेटा पढ़ता लिखता, हमें बेटा दे दो प्रभु। बेटा हुआ, वो पढ़ने लिखने में लगा, आगे बढ़ा, इच्छा खत्म नहीं हुई। प्रभु हमारे बेटे की नौकरी लग जाए। नौकरी लगी, फिर भी इच्छा खत्म नहीं। इस प्रकार से ये मानव देह में जन्म लेने के बाद भी हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। और अगर यही इच्छाएं हमारी खत्म हो जाएं, हम अंतर्मन से इच्छाओं का दमन कर दें, भगवान के कमल रूपी चरणों में अपने मन को लगा दें, तो हमें प्रभु का धाम प्राप्त हो जाए, आवागमन रहित हो जाए, हमारा जीवन ही सार हो जाए। और हमारे पुण्य प्रताप से जो पुरखे हमारे भटक रहे हैं उनका भी उद्धार हो जाए बेटा। इसलिए मैं चाहूंगा जितने भी हमारे भक्त हैं, सनातन धर्म मानने वाले हैं, ये इच्छाओं पर कंट्रोल करें, प्रभु से मांगो। क्योंकि मानव यौन में याचक बनना ही, छोटा बनना ही सार है। मांगो, लेकिन अपने लिए नहीं, इस भौतिक देह के लिए नहीं, इस ब्रह्म के लिए मांगो जो अंदर बैठा है, जो बोलता है, जिससे सब कुछ प्राप्त होता है। और मांगो भक्ति, प्रभु की भक्ति मांग लो। भक्ति मिल गई तो बेड़ा पार है, और इच्छाएं प्रबल होती रहेंगी तो मानव योनि में जन्म लेना बेकार है। महाराज जी, एक जानकारी मैं और प्राप्त करना चाहूंगा। क्या? कि अपना माघ मेले में शिविर लगता है, कैंप हाँ, लगता है। हाँ। तो कहाँ पर लगता है, और आपसे मिलने के लिए जो भक्त आएंगे किस प्रकार से आपका दर्शन लाभ कर सकेंगे?
ठीक है बेटा, देखो जैसे मैं जब से तारापीठ पश्चिम बंगाल से एक तपस्या करके आया कि मैं लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए ही जीऊंगा। मैं वो यहाँ करता हूँ आश्रम में भी, प्रयागराज पहुँचने के बाद भी वही करूँगा, दूसरा नहीं। लेकिन वो कार्यक्रम कितने बजे से कितने बजे मैं करूँगा ये तो बाद में आपको अगले वीडियो में बताएंगे। कितनी समय भक्तों से मिलना है, कितनी समय रोग दोष देखना है, कितनी समय भक्तों की बीमारियों के लिए उन्हें उपाय बताना है। गंगा मैया का स्नान या भागवत की कथा या राम की कथा कितने बजे शुरू होगी, पहले आप वहां का एड्रेस जान लें, आप पहुंचेंगे कैसे। ये बड़े ही होनहार हैं, ईश्वर इन्हें दिन पर दिन आगे बढ़ाए। भैरव जी से मैं यही निवेदन करता हूँ, ये हमारे भैरव मठ के प्रबंधक हैं जो 1 महीना से लगातार भाग दौड़ करके कल प्रयागराज की पावन भूमि पर अपने भैरव मठ का भूखंड प्राप्त हो गया है। अब वहां आप कैसे पहुंचेंगे, मैं चाहूंगा कि बेटा तुम बताओ लोग कैसे भक्तजन वहां पहुंचेंगे जिससे उन्हें असुविधा ना हो। जो प्रयागराज जंक्शन से आए, जो सिविल लाइन बस स्टॉप से आए, या प्रयागराज स्टेशन से आए, या बम्बई से आए, गुजरात से आए, या लखनऊ दिल्ली पंजाब से आए, ये किस तरह से यहाँ पहुँचे कि अपने आश्रम में बड़े प्रेम पूर्वक अच्छी तरह से पहुँचाएं, ये एड्रेस बताते बड़ी कृपा होगी। प्रयागराज जंक्शन से सीधे आए, सब्जी मंडी बक्सी बान है वो, तो ये सीधे जहाँ नाग बासुकी मंदिर की तरफ ढाल बना हुआ है, ढाल से खाली उतरे, उसके बाद तुरंत जो है एक सीमेंटेड रोड गया हुआ है, सीधे बाएं घूम जाए और उसके बाद कैलाशपुरी चौराहा है, उसी तिराहे पे जो है कैलाशपुरी की ही बगल भैरव मठ लगा हुआ है। एक रास्ता आपको मिलेगा, पहले ही सब्जी मंडी से सीधे मेला की ओर खाली आए, बिंद माधव मार्ग लगा है, उसके बाद कैलाशपुरी चौराहा है, कैलाशपुरी चौराहे से सीधे दाहिने घूमे, जहाँ कैलाशपुरी का अंत होता है वहीं पे भैरव मठ आपको लगा मिलेगा। जी जी धन्यवाद। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी की जय, तीर्थराज प्रयाग महाराज की जय, भैरव दरबार की जय, गंगा महारानी की जय।